जिसका कोई गुरु नहीं है, जिन भक्तों का कोई गुरु नहीं है, सबके गुरु गोवर्धन नाथ, वो गिरिराज जी को अपना गुरु मान करके अपनी भक्ति प्रारंभ कर सकता है। ये इसका गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसीलिए इतने भक्त आते हैं यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए। जी जी जी। मुड़िया पूनों का जो है वो सनातन गोस्वामी जी जो है, हाँ, सनातन गोस्वामी जी का जो मुड़ मुड़ा करके संन्यास धारण किया था, उनकी जो यात्रा निकलती है उसका पहले तो प्राचीन नाम तो गुरु पूर्णिमा है, और लेकर मुड़ मुड़ाने के सनातन गोस्वामी की वजह से इसको मुड़िया पूनम बोलने लगे। मुड़िया पूनम बोला जाता है। जगत गुरु कृष्ण हैं और कृष्ण के गुरु गोवर्धन नाथ, तो ये कृष्ण के भी गुरु हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को पूजा है, इस वजह से यहाँ ठाकुर जी का पूजन गोवर्धन का किया जाता है। 84 कोस में पूरे विश्व के अंदर गोवर्धन ही कलयुग के प्रथम देवता हैं जो घटते हुए हैं। भगवान को इनका गोवर्धन पर्वत को ऋषि पुलस्त्य जी का श्राप लगा हुआ है, ये एक तिल प्रतिदिन जमीन के अंदर धंसते हैं। ये आप बीच मध्य बैठे हुए हो, आधा पर्वत इधर है आधा इधर है, ये बीच मध्य है। आप बीच मध्य में बैठे हो, यहाँ भगवान ने स्वयं दान लिया था गोपियों से, इस वजह से इसका नाम दान घाटी है, जो आज के समय में टोल टैक्स कहा जाता है। उस समय पे ये दृश्य दिखाएं, ये यहाँ गोपियों से दान लिया जाता था। वृंदावन से क्या नाम है, बरसाना और नंदगाम से गोपियाँ दूध दही माखन बेचने के लिए कंस की नगरी जाया करती थी। तो ये घाटी है, पर्वत की एक घाटी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, तो गोपियों से टैक्स लिया करते थे, दान का टैक्स लिया, दूध दही माखन का टैक्स लिया करते थे। ग्वाल वाल थे, ग्वारिया गमारिया गुड़ते रोटी खाए और पोखरा को पानी पीवे कम पेट भर जाए, तो वे ऐसे ही यहाँ इस दान घाटी का महत्व है। अब दूध दही माखन का तो है नहीं है, यहाँ धन का ही दान मांगा जाता है, जिससे भगवान की सारी सेवाएं चलती हैं। जैसे कि सुबह बाल भोग लगता है, उसके बाद मंगला भोग लगता है, उसके बाद राज भोग लगता है, उसके बाद में तुम्हारा शयन भोग लगता है, श्रृंगार सेवा है। ये भगवान की सेवाएं हैं, या दान का ही महत्व है। जैसा जिसको दिया है वो ऐसा दान करे। और ये तो 21 किलोमीटर पर्वत है, पर्वत में यहाँ कहीं भी आप दर्शन करोगे पर्वत का ही दर्शन होगा। आज हम आए हैं विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन मेला, मुड़ियो पूनो मेला, और ये मेला एक ऐसा मेला है जिसमें लाखों की संख्या में नहीं करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस बार जब आप गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आएँ तो आप जैसे ही बाहर से दर्शन करते हैं, पहले तो गिरिराज गोवर्धन के, लेकिन जो सामने दर्शन आप कर रहे हैं ना, ये जो निकास द्वार है, जैसे ही आप दान घाटी से बाहर निकलते हैं तो अंदर की तरफ एक और दिव्य मंदिर पड़ता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने ये गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो ये जो बाहर आप जो दृश्य देख रहे हैं, जो लीला देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत उठाने की, भगवान श्री कृष्ण जी ने 7 दिन इस पर्वत को अपनी किन्नी उंगली पर उठा के रखा, वही दर्शन आपको अंदर प्राप्त होते हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहीं से हम प्रवेश करके आपको दर्शन कराएंगे अंदर के। गिरिराज जी के दर्शन आपको बाहर से ही हो जाते हैं, और अनेकों भक्त बाहर से ही दर्शन करके लौट के चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अंदर भी दिव्य दर्शन है। तो सबसे पहले तो हम आपको बाहर से दर्शन कराते हैं 56 भोग के और गिरिराज धरण के। तो आप यहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन कर रहे होंगे। गिरिराज जी यहाँ पर अभी जो दर्शन भक्तों को दे रहे हैं वो श्रृंगार में दर्शन दे रहे हैं। सुबह के समय में जो दर्शन देते हैं वो दर्शन होते हैं, दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है गिरिराज जी को, लेकिन शाम के समय में जो दिव्य दर्शन होते हैं वो 56 भोग के दर्शन होते हैं। अब 56 भोग की लीला क्या है महाराज? 56 भोग की लीला ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इन गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक लगातार उठाया, तो 7 दिन में जो भोजन सामग्री थी वो सभी इकट्ठी कर ली गई, क्योंकि जब गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा तो बीच में भोजन तो कर नहीं पाए थे, तब से 56 भोग यहाँ पे लगता है। और 7 दिन में 8 बार भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाया जाता था, उसी के हिसाब से 56 भोग का प्रसाद
तब से ही चालू हुआ है। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं विशेष दर्शन जो आपने पहले शायद ही नहीं किए हों और जानते हैं गोवर्धन पर्वत की भव्य लीला को। इधर आप देख रहे होंगे तो पूरा मंदिर बहुत ही भव्य कपड़ों के माध्यम से आज सजाया गया है। चारों तरफ लाइटें लगाई गई हैं और भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर ऊपर इस गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं। तो चल के आनंद लेंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं दान घाटी मंदिर में गिरिराज जी के दर्शनों के लिए। तो सबसे पहले आपको कराते हैं गिरिराज जी के दर्शन और फिर करते हैं इस भव्य परिक्रमा को प्रारंभ। तो यहाँ पर गिरिराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। सुबह गिरिराज जी जो दर्शन देते हैं भक्तों को, और गिरिराज धरण के दर्शन कर रहे हैं। श्रृंगार में दर्शन है, बड़े ही सुंदर दर्शन है। और ये ऊपर छत्र देख कितना सुंदर श्रृंगार गिरिराज महाराज का यहाँ पर आज सजाया गया है। तो आप गिरिराज महाराज के बड़े ही दिव्य और भव्य दर्शन कर रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहीं पर पूरे 56 भोग लगे हुए हैं। 56 भोग का प्रसाद रोज गिरिराज महाराज को लगता है। तो उनके ही यहाँ पर अलौकिक दिव्य दर्शनों का आनंद आप प्राप्त कर पा रहे हैं। ब्रज 84 कोस के बाद सबसे बड़ी जो परिक्रमा होती है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा होती है। विश्व की सबसे बड़ी परिक्रमा वैसे कही जाती है ये, क्योंकि इस परिक्रमा में 20 किलोमीटर तक 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, लेकिन 20 किलोमीटर की पूरी माला बन जाती है, पैर रखने तक की भी जगह नहीं बचती है। इस प्रकार मुड़िया पूनों का जो भव्य मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला ये होता है। और इस मेले की एक खास बात और है कि मथुरा से लेकर गोवर्धन तक बसों की लाइन लग जाती है, इतने श्रद्धालु आते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। महाराज जी से जानते हैं इस बार किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। राधे राधे महाराज। राधे राधे। हमारा नाम पंडित लक्ष्मी नारायण, मंदिर दान घाटी सेवा अधिकारी। यहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और करोड़ों की संख्या में यात्री आते हैं। व्यवस्था के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जगह जगह पे बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, जिससे कि वाहनों को अंदर प्रवेश वर्जित है। और कल से 23 तारीख से प्रशासन की मुस्तैदी हो जाएगी। इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आने की संभावना है। और क्या है कि ई रिक्शा वगैरह या 4 व्हीलर वगैरह परिक्रमा मार्ग में वर्जित रहेंगे। और गिरिराज जी की कृपा से शांति से, ठाकुर जी की, इंद्रदेव की भी पूरी कृपा है, क्योंकि मौसम भी सही रहता है गुरु पूर्णमासी के अवसर पर। और गुरु पूर्णमासी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पूजन भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का किया था। गुरु के माध्यम से गुरु पूजन होता है, व्यास पूजन होता है, इसी वजह से गुरु पूर्णमासी कहा जाता है। व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था है। सातों को उसमें CCTV कैमरे लगे हुए हैं और लाइट की व्यवस्था भी उचित बनी हुई है। प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी करके चल रहा है। 5 से 6 हज़ार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। PSC जवान अलग हैं। बाकी की मानसी गंगा में, कुसुम सरोवर में और राधा कुंड में बोट और गोताखोर की टीमें लगाई गई हैं। व्यवस्था प्रशासन की ओर से पूरी है। तो महाराज ये 10 दिन का जो प्रोग्राम है 7 दिन तक ही इस बार 7 दिन का किया जा रहा है। तो 7 दिन का ही क्यों करते हैं इसको? नहीं, पूर्णमासी तो 5 दिन का ही होता है। एकादशी से पूर्णमासी का 5 दिन का ही महत्व होता है। तो इसमें बीच में क्या है कि शनिवार और रविवार आ रहे हैं, तो शनिवार के दिन छुट्टी रहती है यात्रियों की, कुछ सर्विस वालों की। तो इस वजह से 2 दिन इसमें बढ़ गए हैं। तो इस वजह से 7 दिन का वो है। 23 तारीख से प्रारंभ होगा, 29 तारीख तक समाप्त होगा और 30 तारीख को अपने अपने गंतव्य को पब्लिक प्रस्थान कर जाएगी। महाराज जी जैसे करोड़ों भक्त आते हैं और करोड़ों भक्त यहाँ पर दान घाटी के तो दर्शन कर जाते हैं, लेकिन बहुत भक्तों को यहाँ अंदर के दर्शनों की नहीं पता है, क्योंकि असली दर्शन तो अंदर जो उंगली पे धारण किए हुए हैं वो यहीं पर होते हैं। इस वजह क्या कहना चाहेंगे आप? अंदर जो पब्लिक आती है, जब भक्तगण आते हैं, जो मंदिर में दर्शन तो सभी के लिए होते हैं। परिक्रमा मार्ग में और भी स्थान है और 10 किलोमीटर लंबा पहाड़ है, उसमें भी पर्वत का दर्शन होता है। और बीच में जो स्थान बने हुए हैं, जतिपुरा मुखारबिंद है, मानसी गंगा है, यहाँ भी दर्शन होते हैं। जो जहाँ भक्त करना चाहता है वहाँ सभी जगह दर्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दर्शन नहीं हो पाते।
महाराज जी, कौन कौन से दर्शन करना आवश्यक रहता है इस गोवर्धन की परिक्रमा में? जो बाहर से भक्त आते हैं तो उन्हें पता नहीं होती है, तो कुछ उनके लिए संदेश आप। सर्वप्रथम ये दान घाटी गिरिराज मंदिर है, यहीं से दर्शन पूजन करके दान दक्षिणा, दान घाटी पर दान का महत्व, दान दक्षिणा ज़्यादा नहीं थोड़ा दे करके यहीं से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। बीच में जो जतिपुरा मुखारविंद है, रास्ते में जो भी दर्शन है, प्राचीन दर्शन है, उन सबका दर्शन करें, मान सम्मान करें, सबको नमन करें। लास्ट में मानसी गंगा पर स्नान करें और वहाँ पर दूध चढ़ा के नमन करें, और जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है वहीं जाके समाप्त होती है। तो तीनों जगह गिरिराज जी का ही महत्व है और गिरिराज पूजा ही होती है। जैसे भक्तों को सुविधा हो वैसे करें। तो जब आप इस बार मुड़िया पूनों पे गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आए तो बाहर से दर्शन तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन अंदर सीढ़ियों पे चढ़ के ये दुर्लभ दर्शन है, तो हम आपको यहाँ पर दुर्लभ दर्शन करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत, ये सामने चित्र बना हुआ है, यहाँ पर कृष्ण भगवान ने खड़े होकर के दान मांगा है। ठाड़ी है जो गाल नहीं है, दे जा दही को दान। पहले हमारे गिरिराज जी को भोग लगा, फिर हमें खवा, हमारे ग्वाल वालों को खिला, तब आगे जा। और जिसने चालाकी गोपी ने की है और रास्ता बदल के जाने की कोशिश की है, उनकी ग्वाल वाल ध्यान रखा करते और कंकड़ मार के मटकी फोड़ दिया करते थे। तो मटकी फोड़ लीला और दान लीला यहीं पर हुई है। उससे पहले गोवर्धन पर्वत को उठाया, पूजन करवाया, तो वो भी स्थान यही है, सेंटर पॉइंट है। यहीं से पर्वत को धारण किया है और धारण करने के बाद गोवर्धन 56 भोग वगैरह पूजन हुआ है, गिरिराज जी का अभिषेक पूजन हुआ है। बाद में यहीं खड़े होकर के दान मांगा, इसलिए इसका बाद में नाम पड़ा दान घाटी। दान प्लस घाटी, दान की घाटी। ये गिरिराज जी धाम है। अब जो मुड़िया पूनो आ रही है, इसमें बहुत तगड़ी भीड़ होने वाली है, और प्रभु कृपा से और गिरिराज जी की कृपा से, प्रभु कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से सब काम अच्छा होना चाहिए। और प्रभु का आनंद, भजन, कीर्तन सब होना है प्रभु दरबार में। साता कोष में पूरा परिवार का और पूरे मंदिर दरबार का पूरा दरबार सजेगा प्रभु का। और गुरु पूर्णिमा के मेले में खो गई मेरी गुजरिया, समझ गए नहीं समझ गए, तो उसको ढूंढना है। कहाँ खोई है वो? प्रभु कृपा से ऊंचली खोई है, जतिपुरा खोई है, राधा कुंड खोई है, गोवर्धन धाम में खोई है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, इसका ही पूरा परिक्रमा लगता है प्रभु का, समझ गए। बोलो गोवर्धन महाराज की। के बेटा है ये गिरिराज जी, इनके 3 भाई हैं। एक भाई कांतानाथ है, एक भाई सबसे बड़े गोवर्धन नाथ हैं। इनका नाम है गिरिराज। तो पुलिस ऋषि जी को इनका स्वरूप बढ़िया लगा, तो उन्होंने उनके पिताजी से कहा मैं इनको घर ले जाऊंगा। बोले कहाँ ले जाओगे? वो बनारस। तो बनारस वो ठीक है, तुम ले जाना, इनसे पूछ लो तुम कहाँ ले जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं ये। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि महाराज तुम यहाँ मुझको रख दोगे, मैं वहाँ से उठूंगा नहीं, मेरा ये शर्त है पहली। बोलो ठीक है महाराज। तो पुलिस ऋषि जी ने हथेली पर धर के लाए थे और बनारस ले जा रहे थे, और बनारस ले जा रहे थे तो यहाँ गोवर्धन गांव में आके लवशंका लगी उनको, तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं ऋषि जी ने। तो पुलिस ऋषि जी इनको वहीं बैठा के चले गए अपने नेम टेम के लिए। जब वो लौट के आए तो उन्होंने अपना आकार पूरा समेट दिया, बाहर बढ़ा दिया। अब नहीं जाऊंगा मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो वहीं बात हुई थी। बोले नहीं तुमको चलना पड़ेगा। बोले नहीं मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। तो बोले तुम नहीं चलोगे तो मैं तुमको शराब देता हूँ, तुम 1 तिल रोज घटोगे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने माफ़ी मांगी। बोले नहीं माफ़ी तो जो मैंने दे दिया वो दे दिया, तो वैसे तुम्हारा नाम बढ़ेगा प्रभु का, गोवर्धन महाराज का। जो कलयुग चलेगा, कलयुग में प्रभु का नाम बढ़ेगा गोवर्धन महाराज, और पूर्ण करें सबका काज। यही प्रभु की रचना है। आज भी तो पूर्ण कर रहे हैं, सबके काम काज पूर्ण सबके काम को पूर्ण कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी भक्त लोग खूब आते हैं प्रभु के दरबार में, और तांता लगा रहता है। अब देखो भजन लाल जी हैं मुख्यमंत्री जयपुर वाले, प्रभु की कृपा हुई जब तो मुख्यमंत्री बने वो गिरिराज जी के।
और वो आ भी रहे हैं, लगातार आ भी रहे हैं, परिक्रमा उलट आ रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है उन पर, ये राज्य की उन पर अनंत कृपा है। वो पर हमको भूल गए हैं, ब्राह्मणों को। बोला गोवर्धन महाराज की जय।